तो जब भगवान श्री राम का अवतार हुआ है तब ये तीनों चीज आई हैं। सीता जी पधारी हैं, साक्षात वही तत्व है। थोड़ा बहुत डिग्री डिफरेंस है, अभी हम वो बात नहीं कर रहे, मूल बात कर रहे हैं। भगवान श्री राम स्वयं भगवत तत्व ही हैं। और प्रश्न उठा वेद, तो फिर वाल्मीकि रामायण उस समय प्रकट हुई। वाल्मीकि रामायण कब प्रकट हुई? जब राम जी लीला कर रहे हैं, उस टाइम पर स्पष्ट प्रमाण है। क्योंकि पहला श्लोक कहता है कि नारद जी से वाल्मीकि जी ने प्रश्न किया, इस समय ऐसा कौन भगवान का स्वरूप है? अस्मिन सांप्रतम लोके, ये वाल्मीकि रामायण का प्रथम श्लोक, वन ऑफ द स्टार्टिंग श्लोक है। ऐसे ही जब भगवान साक्षात स्वयं भगवान श्री कृष्ण पधारे तब भी तीनों चीज प्रकट हुई हैं। लक्ष्मी के रूप में स्वयं रुक्मणी जी प्रकट हुई हैं। राधा रानी लक्ष्मी नहीं है, राधा रानी तो कोटि कोटि लक्ष्मियों की अधिष्ठात्री है। सुधानिधि जी का श्लोक कहता है, लक्ष्मी कोटि बिलक्ष लक्षण लसल लीला किशोरी सतई। जब राधा रानी ब्रज में विराजती हैं तो कोटि कोटि लक्ष्मियां चारों तरफ से खड़ी होकर सेवा के लिए आर्द्र हो जाती हैं। तो रुक्मणी जी लक्ष्मी के रूप में पधारती हैं। श्री बलराम जी शेष शंकर्षण तत्व हैं और वेद के रूप में भगवत गीता का प्राकट्य होता है। गीता श्री कृष्ण के मुख से निस्सृत हुई है तो वेद के रूप में गीता प्रकट होती है। ऐसे ही गौर लीला में स्वयं श्री विष्णु प्रिया जी लक्ष्मी स्वरूप है। श्री लक्ष्मी प्रिया भी वही तत्व है। नित्यानंद प्रभु संकर्षण तत्व है। अब कोई मुझसे पूछे कि वेद का प्राकट्य कैसे हुआ, तो तीन आधार हैं। पहला आधार चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत, पर उस पर कई लोग कहते हैं कि ये तो गौर लीला की अवधि से आगे पीछे हुआ। तो दूसरा शिक्षाष्टकम, जो सारे वेद का सार है। पर दास एक निवेदन करना चाहता है, जब राम प्रकट हुए तो वेद के रूप में वाल्मीकि रामायण आई, जब श्री कृष्ण प्रकट हुए तब वेद के रूप में गीता प्रकट हुई, पर जब गौर हरि प्रकट हुए तो वेद के रूप में महामंत्र का प्राकट्य हुआ।